अरहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरुषा तुममेव तुमं मित्तम किं बहिया मित्तमिच्छसि। हमारी दुनिया में मित्र भी देखने को मिलते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों के भी अपने अपने मित्र हो सकते हैं, बड़ों के भी अपने मित्र हो सकते हैं। शास्त्रकार ने एक विशेष बात बताई कि पुरुष तुम ही तुम्हारे मित्र हो, फिर बाहर क्या मित्र खोज रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है एक निश्चय नय की भूमिका पर, निश्चय नय के संदर्भ में एक संदेश दिया गया है जो बड़ा पारमार्थिक भी प्रतीत होता है कि तुम स्वयं अपने मित्र हो। निश्चय में यह बात बहुत ठीक लग रही है कि अपनी आत्मा अपना मित्र है। आगम में कहा गया, अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पठ्ठिय सुपठ्ठियो, कि आत्मा मित्र भी बन जाती है और आत्मा ही अपना दुश्मन भी बन जाती है। दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा खुद की शत्रु बन जाती है और सत प्रवृत्ति में संलग्न आत्मा खुद की मित्र बन जाती है। आत्मैव यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः, आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा ही अपना रिपु है, दुश्मन है। व्यवहार में जो मित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, व्यावहारिक जगत है, एक दूसरे का हित भी करने वाले कर सकते हैं और व्यावहारिक जगत के मित्र होते हैं, वहाँ भी काफ़ी अपने मन की बात भी बताई जा सकती है। एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया, मित्र के 6 लक्षण होते हैं। जो ये बाहर की दुनिया के मित्र हैं, 6 लक्षण बताए गए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम मित्र लक्षणम या प्रीति लक्षणम, कि जहाँ मित्रता है, अनेक मित्र हैं, तो मित्रों का व्यवहार कैसा। ददाति प्रतिगृह्णाति, एक मित्र दूसरे मित्र को उसकी अपेक्षा होने पर कोई अपनी चीज़ दे देता है। खुद को कभी अपेक्षा पड़े तो मित्र से कोई चीज़ ले भी लेता है। और यहाँ तक कि मित्र अपने मित्र से कोई गुह्य बात पूछ भी लेता है, अपनी गुह्य बात उसको बता भी देता है। और मित्र के पास जाकर आराम से खाना खा भी लेता है, उसको अपने वहाँ खाना खिला भी देता है। ये मित्रता के संबंधों के लक्षण होते हैं। जहाँ इतना प्रेम होता है, कोई वस्तु उसकी ले ली, अपनी उसको दे दी, अपने घर में उसको खाना खिला दिया, उसके घर जाकर खाना खा लिया, गोपनीय बात भी पूछ भी ली, बता भी दी। ये व्यावहारिक दुनिया के मित्रों के लक्षणों की बात है। पर अध्यात्म शास्त्र में जो मित्र बताया गया है कि आत्मा मित्र है। अब प्रश्न है कि आत्मा शत्रु भी बन सकती है खुद की, और आत्मा मित्र भी बन सकती है। तो आत्मा मित्र कैसे बन सकती है और शत्रु कैसे बन जाती है? कुछ बातों से हम इसको संभवतः जान सकेंगे कि जब हम अहिंसा धर्म में प्रवृत्त हैं, अहिंसा के प्रति आस्था का भाव है, अहिंसा पूर्ण व्यवहार है,
तो हमारी आत्मा हमारी मित्र है। जब आदमी हिंसा में चला जाए तो खुद की आत्मा दुश्मन बन जाती है। जब आदमी ईमानदारी के प्रति निष्ठावान है और ईमानदारी पूर्ण व्यवहार करता है, झूठ नहीं, कपट नहीं, चोरी नहीं, तो आत्मा मानो मित्र है। और जहाँ झूठ, चोरी, बेईमानी है तो आत्मा ही खुद की दुश्मन बन जाती है। इंद्रिय संयम है, मन आदि का संयम है तो आत्मा मित्र बन जाती है, और असंयम होता है तो आत्मा दुश्मन बन जाती है। आदमी गुस्से में है तो आत्मा दुश्मन बन गई, आदमी क्षमा भाव में है तो आत्मा मित्र बन गई। आदमी अहंकार की भाषा में, अहंकार के भाव में है तो आत्मा दुश्मन, और अहंकार का अभाव है, मार्दव है तो आत्मा मित्र बन जाती है। आदमी छल कपट में है तो वो दुश्मन, और ऋजुता सरलता है तो आत्मा मित्र है। आदमी लोभ की चेतना में है, लालच में है तो आत्मा दुश्मन है, और संतोष का भाव है तो आत्मा मित्र है। यूँ अनेक रूपों में आत्मा मित्र भी बन सकती है और आत्मा दुश्मन भी बन सकती है। धर्म का संदेश है कि हम अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाने का प्रयास करें। बाहर के मित्र हैं वो काम भी आ जाते हैं और कभी काम न भी आए, क्योंकि अपने कर्म खुद को भोगने पड़ते हैं। एक आदमी तकलीफ में है, शारीरिक भी तकलीफ है, तो मित्र क्या करेंगे? ठीक है, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, और कोई सेवा चाकरी मान लो कर दें। तो खुद के जो वेदना हो रही है कई बार वो तो फिर खुद को ही भोगनी होती है, दूसरे उसमें सहभागी नहीं बन सकते। तो फिर दूसरे मित्र एक सीमा तक ही हैं, एकदम निश्चय की सीमा में जाएं तो कोई फिर किसी का मित्र नहीं, आदमी को खुद को अपना भोगना होता है। तो इसलिए स्वयं की आत्मा को इतना अच्छा मित्र बना लें कि हम कल्याण की दिशा में आगे प्रवर्धमान हो सके। वह अनुव्रत की बात हम कहा करते हैं, अनुव्रत यात्रा भी चल रही है। अनुव्रत जीवन में है तो उतने रूप में आत्मा मान ले मित्र है, और जहाँ एकदम असंयम पूर्ण जीवन है तो आत्मा दुश्मन बन जाती है। तो ये अहिंसा, सद्भावना, नैतिकता आदि आदि के तत्व हैं। नशा मुक्ति का संकल्प है। ये अपनी आत्मा को मानो कि अपना मित्र बनाने का प्रयास होता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात चलाई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की परीक्षा ध्यान कराते थे। तो ये जो अध्यात्म की चीज़ें हैं, नैतिकता, संयम की चीज़ें हैं, ये अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाने वाले होते हैं। और जहाँ इनसे विपरीत चीज़ें होती हैं तो आत्मा स्वयं की दुश्मन भी बन सकती है। आदमी दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करता है, आदमी बिजनेस धंधे में कितना प्रामाणिक है, कितनी ईमानदारी है। ठीक है, आप लोग गृहस्थ हैं, पैसा मान लें आपको चाहिए, परंतु पैसे के अर्जन में ईमानदारी, नैतिकता, पारदृश्यता, ट्रांसपेरेंसी, ये चीज़ें कितनी है। आदमी पैसे के लोभ में आकर गलत बात कर लेता है, गलत बोल जाता है, अनैतिक कार्य कर लेता है। एक तरह से मानो वो अपने आप आत्मा को दुश्मन बनाने का कार्य भी हो सकता है। तो यह ईमानदारी जो अनुव्रत की चीज़ है, इधर अहिंसा की बात है, संयम की बात है, ये तत्व अपने आप का मित्र बनने के उपाय हैं। तो हम लोग अनुव्रत यात्रा में
सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इन बातों का यत्किंचित प्रसार प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आदमी अच्छा आदमी बने, आदमी की चेतना अच्छी बने और यह जीवन में धर्म आए। और तो ठीक है, अपने अलग अलग धर्म हो सकते हैं, वो भी ठीक है, अच्छा आचरण वो भी अच्छा ही है, उपासना ध्यान जब वो भी धर्म ही है वैसे जो अच्छे रूप में हैं। व्यवहार में भी धर्म, कि बिजनेस में धर्म, धर्मस्थान में करें बहुत ही बढ़िया बात है, धर्मस्थान में धर्म करें, पर कर्मस्थान में भी एक प्रकार का धर्म हो, ऑफिस में भी धर्म हो, दुकान में भी धर्म हो, धर्म बाजार में हो, बाजार में भी धर्म हो। दुकानों में कोई मान लो अपनी देवी देवताओं की फोटोएं आदि कुछ लगाए रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी अपनी आस्था है। पर दुकान में वो ईमानदारी की देवी है या नहीं, ईमानदारी का तत्व है या नहीं, दुकानदार ईमानदार है तो मानना चाहिए। दुकान में भी एक प्रकार का धर्म है, एक यानी एक नैतिकता है। तो दुकान ऑफिस ये चीज़ें हैं, यहाँ भी धर्म चाहिए। मंदिर में धर्म किया ठीक है, कर्म निर्जरा हो सकती है, थानक में किया कि तेरापंथ भवन में किया और किसी जगह उपाश्रय में किया, वो भी बहुत अच्छा धर्म हो सकता है, तो वो तो अच्छा है ही है। साथ में ऑफिस में भी धर्म चाहिए, दुकान ऑफिस घर में भी धर्म चाहिए। घर में व्यवहार कैसा है, घर में लड़ाई झगड़ा वो तो नहीं होता है, कलह को तो मौका विशेष नहीं मिलता है। अब परिवार में आपस में वो कलह बार बार होता है तो वो थोड़ी अच्छी बात नहीं, परिवार में शांति रहे। कई बार बड़ों को भी झुकना पड़ सकता है, कभी कभी ठीक है, बड़े बड़े हैं, मौका आने पर थोड़ा एक प्रकार से बात को परोठना पड़ सकता है बड़ों को भी। वो पिता बैठा था, बेटा भी पास में था, कुछ दूसरे लोग भी मिलने के लिए आ गए थे, तो बाप बेटे की बिजनेस संबंधी बात चल रही थी। तो बात बात में पता चला कि बेटे ने काफ़ी एक घाटा लगा दिया बिजनेस में, इस तरीके से काम किया कि घाटा लग गया। तो बाप ने उसको डांटा कि तुमने मुझे बिना पूछे यह काम क्यों किया, मुझे पहले पूछते कैसे काम करना है, अपने मन से ही निर्णय ले लिया और काम कर लिया, तुमने गलत किया। थोड़ा जोर से उसको कह दिया तो थोड़ा गुस्सा आ गया था पिता को भी, कभी तुम मेरे बेटे और बिजनेस का मुखिया तो मैं हूँ, मुझे बिना पूछे निर्णय कैसे लिया और कैसे काम किया और इतना घाटा लगवा दिया। ज़्यादा डांटा है। कुछ वो दूसरे लोग भी आए हुए थे मिलने के लिए, तो बेटे के मन में आ गया, अरे देखो इतने लोगों के बीच में मुझे डांट दिया, करना था तो अलग से बात कर लेते, दो चार आदमी अच्छे लोग हमारे संबंधी आए, उनके सामने भी डांट दिया मुझे। बेटा थोड़ा युवक था, एकदम बच्चा तो था नहीं, तो मन में थोड़ी गांठ बांध ली कि पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, सबके सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। तो मन में वो आ गई बात। फिर मिलने आए वो लोग तो चले गए बाद में। अब वो लड़का माँ के पास गया, माँ से बोला कि माँ मैं रोज़ पिताजी के साथ खाना खाता हूँ, अब आज से अलग, मेरा खाना अलग है, तुम मुझे खाना परोसो, मुझे अलग थाली में खाना परोसना, मैं पिताजी के साथ अब खाना नहीं खाऊंगा। माँ ने जान लिया कि बाप बेटे में कुछ आज हो गई लगती है बात, तो बात को संभालना भी तो है। तो माँ ने तरीके से उसके पिता को कह दिया, आज इसके मन में काफ़ी रोष है तो बात को संभालना पड़ेगा, वरना इसके मन में ज़्यादा रहना भी ठीक नहीं है। इसने कह दिया कि खाना पिताजी के साथ नहीं खाऊंगा। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अलग थाली में खाना परोस दूंगी। तो शाम का समय खाने का हुआ, फिर तो पहले माँ ने बेटे के लिए खाना परोसा, अलग थाली में एक बाजोट सा लगा दिया, थाली ऊपर रख दी, आओ बेटा खाना खाओ। तो बेटे को बुलाया, बेटा आके बैठा, तो खाना खाने की तैयारी में था, हाथ धो रहा था, बाप उधर कमरे में बैठा था। बाप उठ करके बेटे के पास आके वहाँ बैठ गया। एक इतना महत्वपूर्ण वाक्य बाप ने कह दिया कि बहुत ही बाप बोला, बेटा अब तक तो तुम मेरे साथ खाना खाते थे, आज से मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, आज से मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा।
ये कहते कहते बेटे के सिर पर हाथ रखा प्रेम से, बेटे का सारा मन का रोष धुल गया, समाप्त हो गया। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ ही खाना खाऊंगा। अब बड़ों को थोड़ा कभी यूँ नरम होना पड़ सकता है, ठीक है, बड़े बड़े हैं, पर मौका आने पर कभी छोटों को संभालने के लिए कभी बड़ों को भी झुकना कह दें, चाहे बात को परोटना हो सकता है। कभी कड़ाई से पेश आना पड़ जाए, कभी नरमाई, कहीं कड़ाई कहीं नरमाई, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो करना पड़ सकता है। तो परिवार में तो बड़े हैं तो बड़ों का ठीक है, मान सम्मान तो बड़ों का अपना, पर वो बात को परोटना होता है तो तरीके से फिर बड़ों को भी अपने व्यवहार से कई बार बात को परोटना पड़ सकता है। तो परिवारों में भी शांति रहती है। जहाँ शांति है, एक तो झगड़ा कलह, बहू मेर सास मेर और में लड़ाई झगड़ा से, वो फिर शांति की बात, एक शांति रहे बड़ों का, जहाँ एक इज्जत भी है, एक अच्छा व्यवहार है, सद्व्यवहार है। तो यह धर्म ऑफिस में रहे, दुकान में रहे, बाजार में रहे और आपके घरों में रहे, सब जगह धर्म व्यवहार, यानी व्यवहार में धर्म रहे। एक तो अपना उपासना आदि का वो एक अलग तत्व है, वो तो मान लो धर्म स्थान में भी अच्छा हो जाए, पर बाकी व्यवहार का धर्म है, ईमानदारी का, अहिंसा का, सद्भाव का, वो तो गलियों में, बाजारों में, घरों में, दुकानों में, ऑफिसेज में वो रहना चाहिए। तो जो अनुव्रत की बात है, आत्मा को अपना मित्र बनाने की बात है, तो वहाँ व्यवहार में धर्म रहना चाहिए, किसी को धोखा नहीं। बिजनेस है, काम धंधा, लेन देन, किसी को अपने धोखा नहीं, बात है वो साफ है, धोखा देने की कोई बात न हो। तो यह है कि भी आपको वस्तु चाहिए तो आपको पैसा देना है, तो उसमें फिर गड़बड़ी क्यों हो? देने वाला गलत माल दे, पैसा देने वाला भी कुछ गड़बड़ी करे, गड़बड़ी कोई न करे, बात स्वच्छता रहे, ईमानदारी रहे। जब वो राहगीर चल रहा था, सामने से एक वो समाचार पत्र बेचने वाला वो साइकिल पर यूँ रख करके जा रहा था, तो राहगीर ने सोचा, रे आज का अखबार खरीद लूँ, रास्ते में चलता रहूँगा और पढ़ता रहूँगा, आज की क्या न्यूज़ है। कहा भैया अखबार दो, तो पैसा लाओ, कितना? 54। तो उस जेब से एक 54 सी निकाल ली, उसके बाद उसको दी, उसने तत्काल एक अखबार की प्रति उसको दी, वो इधर गया, ये इधर गया। अब उसने अखबार पढ़ना वो शुरू किया, फ्रंट पेज देखा, अरे ये न्यूज़ तो मैंने पहले ही पढ़ ली थी, आज फिर ये न्यूज़ कैसे आ गई? यह तो मैं कई दिनों पहले ये न्यूज़ पढ़ी हुई है मेरी। दिनांक देखी तो 3 महीना पुराना कोई अखबार था, वो उसको दे दिया था। तो अब वो पैसा उसने लिया था समाचार पत्र विक्रेता, वो अपने घर जाकर के सारा पैसा यूँ चेक कर रहा था, तो वो 54 उसने दी, वो 54 खोटी थी, खोटी 54 उसने। तो ये एक दूसरे को ठगने का प्रयास है। मेरा या हमारा धर्म का संदेश है कि ठगने से क्या लाभ हुआ? उसको बेचारे को अखबार ठीक नहीं मिला, उसको पैसा ठीक नहीं मिला, दोनों ने एक दूसरे को ठगा। तो अगर ठगते नहीं तो अखबार भी सही मिल जाता, पैसा भी सही मिलता, तो दोनों के उपयोगिता हो जाती। तो धर्म का अनुव्रत का संदेश है ईमानदारी, प्रामाणिकता रखो अपने व्यवहार में, या बेईमानी धोखाधड़ी वो नहीं होनी चाहिए। तो आत्मा को अपना मित्र बनाना है तो हम प्रामाणिकता, ईमानदारी, ऑनेस्टी, नैतिकता, इसके प्रति रुझान रखें, व्यवहार में अहिंसा रखें, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, चाहे घर में है चाहे ऑफिस में है, बड़ा है चाहे छोटा है, अधिकारी है चाहे कर्मचारी है। ज़्यादा गुस्सा मेरी मान्यता के अनुसार काम का नहीं होता है, न बड़े के लिए काम का है न छोटे के लिए काम का है। ज़्यादा ठीक है, कभी कभार थोड़ा कोई कह दिया बोल दिया, वो ज़्यादा आवेश, ज़्यादा गुस्सा, एकदम आवेश में लाल पीला हो जाना, वो गुस्सा काम का नहीं। तो गुस्से को शांत रखें, बात करें तो बात में भी शांति रखें। ऑफिस में बात करनी है तो बात में शांति रखें, कहीं बात करो बात में शांति। उत्तेजना, सामने वाला पूरा बोला नहीं, बात रखी नहीं, बीच में गुस्से में आके बोलना शुरू कर दे, वो सामान्यतया बढ़िया पहले वो बोल दे फिर हम अपनी बात कहना सो कह सकते हैं। तो उत्तेजना, गुस्सा करना, अपने आप को, आत्मा को दुश्मन बनाना है। शांति में रहना, समता सहन करना,
ये अपनी आत्मा को मानो मित्र बनाना है। तो जो शास्त्रकार ने कहा पुरुषा तुममेव तुमम मित्रम, कि पुरुष तुम ही तुम्हारे मित्र हो, हम वास्तव में अपने मित्र बनने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।